क्या योगी सरकार का सिस्टम सिर्फ बुलडोजर चलाने के लिए तेज है, इंसान बचाने के लिए नहीं? एक नौजवान मर गया, नहीं, उसे मरने दिया गया। 17 जनवरी 2026 की रात नोएडा सेक्टर 150 में क्या हुआ ये जानना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है सवाल पूछना। गुस्से में, दर्द में, पूरे जिम्मेदारी और होश के साथ सवाल पूछना। जब वो गड्ढा सालों से था तो क्या नोएडा प्रशासन सो रहा था? योगी सरकार की स्मार्ट सिटी में मौत के गड्ढे खुले क्यों थे? अगर वहां बैरिकेडिंग होती, चेतावनी बोर्ड होता, लाइट होती, तो क्या आज एक 27 साल का इंजीनियर जिंदा नहीं होता? घना कोहरा था तो क्या सड़क सुरक्षा की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? कार गड्ढे में गिरने के बाद वो युवक 2 घंटे तक जिंदा था, तो रेस्क्यू सिस्टम कहां था? नोएडा जैसे हाईटेक शहर में 2 घंटे में एक गोताखोर, एक क्रेन और एक टीम क्यों नहीं पहुंची? और अब तक किस अधिकारी पर केस दर्ज हुआ, किस अफसर को सस्पेंड किया गया और किस ठेकेदार को जेल भेजा गया? या फिर हमेशा की तरह मौत होगी, बयान आएंगे और फाइल बंद हो जाएगी? चलिए पूरे देश को झकझोर देने वाली इस घटना के बारे में जानते हैं और सवाल पूछते हैं सीधे सिस्टम से। 17 जनवरी की देर रात नोएडा सेक्टर 150 में जो हुआ वो एक परिवार के लिए कभी ना भरने वाला दर्द था। घने कोहरे के बीच एक 27 साल का इंजीनियर युवराज मेहता अपनी कार से निकला। उसे नहीं पता था कि रास्ते में सालों से एक बड़ा और गहरा गड्ढा मौजूद है जिसमें पानी भरा रहता है, ना कोई चेतावनी बोर्ड होता है और ना ही कोई बैरिकेडिंग, ना ही वहां लाइट होती है, ना ही किसी प्रकार की कोई व्यवस्था। कोहरे में सड़क और गड्ढे का फर्क खत्म हो जाता है और कार सीधे उस पानी भरे गड्ढे में जा गिरती है। कार डूबने लगती है, लेकिन युवक की मौत उसी वक्त नहीं होती। बताया गया कि वो करीब 2 घंटे तक अंदर जिंदा रहा, मदद के लिए चिल्लाता रहा, हॉर्न बजाता रहा। और इस घटना की सबसे दर्दनाक पहलू जो है वो है कि उसी दौरान उसका पिता भी वहीं पहुंचता है। बेटे की कार पानी में डूबते देख वो बदहवास हालात में इधर उधर मदद की गुहार लगाता है। प्रशासन से, पुलिस से, हर किसी से कहते रहा कि मेरा बेटा अंदर जिंदा है, उसे बचा लो। एक पिता अपनी आंखों के सामने बेटे की जान जाते देखता रहा, लेकिन सिस्टम हरकत में नहीं आया। ना तुरंत गोताखोर उतरे, ना ही कोई प्रभावी रेस्क्यू शुरू हुआ। वक्त बीतता गया और पिता की उम्मीद भी धीरे धीरे टूटती चली गई। जब आखिरकार कार तक पहुंचने की कोशिश की गई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। युवराज मेहता की मौत हो चुकी थी, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इस कहानी में जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है वो ये है कि कार को निकालने की कोशिश 4 दिन बाद की गई और कार को पानी से 4 दिन बाद निकाला गया। सोचिए, वही नोएडा जिसके दावे सरकार रोज करती है, स्मार्ट सिटी है, हाईटेक सिटी है, हर चीज व्यवस्थित है, जहां देश की सरकारें भारत को विश्व गुरु, ये वो बहुत तरह की बातें करती है, लेकिन एक नोएडा जैसे सिटी में एक कार जब पानी के अंदर जाती है तो उसे निकालने में 4 दिन लग जाते हैं। उस युवक का परिवार रोज सवाल पूछता रहा कि हाईटेक नोएडा में इतना वक्त क्यों लगा? 4 दिन बाद भारी मशीनों से कार को बाहर निकाला गया, तब जाकर पूरी सच्चाई सामने आई। आज वो पिता अपने बेटे की तस्वीर हाथ में लेकर सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा है कि अगर गड्ढा पहले बंद कर दिया गया होता, अगर वहां सुरक्षा इंतजाम होते, अगर वक्त रहते रेस्क्यू कर लिया गया होता, तो आज उनका बेटा जिंदा होता। और इस मौत को देखकर बहुत सारे सवाल मन में आते हैं कि क्या इस लाश का भी कोई धर्म देखा गया या देखा जाता? जिस प्रदेश में छोटे बड़े घटनाओं पर बुलडोजर मिनटों में चल जाता है, वहां 4 दिन तक एक कार, एक नौजवान की लाश पानी में कैसे पड़ी रही? सवाल उठता है कि जब धर्म और नाम के मामलों में प्रशासन की मशीनरी बिजली की रफ्तार से चलती है, तो आम आदमी की सुरक्षा के मामले में वही सिस्टम सुस्त क्यों पड़ जाता है? और अंत में बस इतना ही कि यह हादसा नहीं था, ये कोई किस्मत की मार भी नहीं थी, ये एक सोची समझी सालों से पलती आ रही सिस्टम की नाकामी थी। एक नौजवान इंजीनियर मर गया, सच कहें तो उसे मरने दिया गया। और सवाल आज भी हवा में टंगे हैं, जवाब किसी के पास भी नहीं है, नोएडा प्रशासन से लेकर योगी सरकार तक।
सबके पास बयान है, संवेदनाएं हैं, लेकिन जवाबदेही किसी के पास नहीं। इस देश में कोई भी घटना होती है, सबसे पहला मोहरा बना दिया जाता है छोटे अधिकारियों को। एईजेई को ट्रांसफर कर दो, सस्पेंड कर दो, मामला वहीं खत्म। उसके बाद निष्कर्ष क्या हुआ वो आज तक किसी घटना में होता ही नहीं। और सोच कर देखिए कि अगर यही मामला किसी और पहचान और किसी एजेंडे से जुड़ा होता तो क्या यही सिस्टम इतना खामोश रहता? जिस प्रदेश में बुलडोजर फुर्ती से चलते हो, वहां एक कार को 4 दिनों तक पानी से बाहर नहीं निकाल पाया गया, तो ये सवाल है कि यह किस तरह का सुशासन है।